अन्य विद्वानों के जो मत हैं और इस विषय पर जो हमारे परम वैद्य जो वैकुंठ जी भी चर्चा हुई, राजस्थान भी चर्चा हुई और इधर उधर जो हमारे संपर्क के लोगों से भी चर्चा हुई। सुधयो विभावयन्तु, विद्वान लोग विचार करें। और देखिए, वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद संवाद में एक रहस्य निकल करके आता है। जब दीपावली के विषय में अभी से बहुत फोन आने लगे तो मैंने आवश्यक समझा, यदि दीपावली के अभी बहुत दिन है तो ये 2-4 दिन पहले हम वीडियो डालते हैं, किंतु आप लोगों के विशेष आग्रह से यथामति यथा साध यथा सामर्थ्य विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद जो हमें प्रमाण मिले, चाहे वो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु हो या मेरु तंत्र हो, उसके अनुसार हम आपके सामने अपना वक्तव्य देंगे। इसमें यदि कहीं संशोधन आपको ये दिखे, कहने इसमें ये भी होना चाहिए अथवा ये विषय इसमें शास्त्रीय है, तो आप उसको पूछ सकते हैं और हम उसका संशोधन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वाकई खूब विचार पूर्वक ये कार्य किया है, क्योंकि कुछ विधि का विधान है या ये समझिए कि युग का प्रभाव है। तो दीपावली का जहाँ विषय है, जो काशी के जो पंचांग है, मेरे सामने को महावीर भी है और ये आपका ऋषिकेश है और ये आपका जो है ये मालवी जी का पंचांग है और ये बहुत से पंचांग हैं। तो इनमें थोड़ा दिनमान को लेकर के भ्रम है। हमारे काशी वाले जो विद्वान हैं उनके यहाँ जो तिथि है उसमें जो है ये लिखा है कि चतुर्दशी तिथि जो है 31 तारीख में 3:12 तक है। इसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाती है और 1 तारीख में जो है अमावस्या इसमें 5:14 तक दे रहे हैं। तो इसी मान को लेकर भ्रम है। बाकी यदि ये भी पक्ष है तब भी भ्रम नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने विचार किया होगा तो उन्होंने ये मतलब उसमें ध्यान रहा कि 1 तारीख में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या नहीं है, इसीलिए जो है 31 तारीख को उन्होंने जो है काशी वालों ने इसमें लिख दिया कि जो है प्रदोष में दीपावली, लक्ष्मी कुबेर आदि का पूजन, सायं देवालय में दीपदान और निषेध में महाकाली पूजा। हाँ, अर्धरात्रि में आप 31 तारीख में जो महाकाली की पूजा है वो कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। किंतु जहाँ अमावस्या से संबंध जो कार्य हैं, अमावस्या को उद्देश्य के जो कार्य होते हैं वो जो है 1 तारीख में ही फिट बैठ रहे हैं, आप ये निश्चित समझिए। और क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हमारा उद्देश्य नहीं है कि न खंडन करने का उद्देश्य है न किसी मंडन करने का उद्देश्य है। हमारे सामने निर्णय सिंधु का 2य परिच्छेद है, उसमें स्पष्ट शब्द से लिख रहे हैं कि जो अमावस्या है हमारी कार्तिक मासी अमावस्या होती है, इसमें पितरों की प्रधानता होती है और पितरों का विसर्जन भी होता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध न कर पाया हो, तो तुला की में जो न कर पाया हो, तो दीपावली वाले दिन तक हमारे पितर लोग प्रतीक्षा करते हैं। और गाँव में जो टेसू चलता है ना, जो मसाला लोग लेकर चलते हैं, वो पितरों के लिए दिखाते हैं। उन्हीं को देख करके जो पितर हैं, और कंडील पहले गांव में प्रथा थी, कंडील रखते थे, उसमें दीपक रखा जाता था, उसका दर्शन करके पितर चले जाते थे। और जिन्होंने श्राद्ध किया है विधि विधान से उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं, और जिन्होंने श्राद्ध नहीं किया है तो उस कंडील में रखा हुआ जो दीपक है, जो मसाल में जो दीपक जल रहे हैं, ऐसा प्रकाश हो रहा है, उसको देख करके और शाप दे करके चले जाते हैं। तो उस दिन पितृ कार्य की प्रधानता है। यदि 31 तारीख में यदि हम जो है अमावस्या को मानेंगे तो उसमें पितृ कार्य नहीं हो सकते, उसमें पितृ कार्य की प्रधानता नहीं रहेगी। आप देखिए, श्राद्धे 3 पवित्राणी दोहेतर कुतुबस्थलः, श्राद्ध में 3 चीज पवित्र होती हैं, देवता है, कुतुब काल है और जो है तिर की प्रधानता रहती है। किंतु इसमें दीपावली वाले दिन जो है ये हमारे निर्णय सिंधु काल लिख रहे हैं कि यह एवं प्रभा समये तुमावस्याम नराधिप कृत्वा तु पार्वण श्राद्धम दधि क्षीर घृताद ही। हे नराधिप, इस प्रकार अमावस्या के प्रातः काल में तो दधि, खीर, घृत आदियों से पार्वण श्राद्ध करे, जबकि पूर्वान्नो देवानाम और अपराह्नो पितृनाम है, किंतु विशेष तिथि है, इसीलिए जो है ये विशेष विधान है कह रहे हैं। तो प्रदोष समय प्रदीप और प्रदोष का समय हो तो उस समय लक्ष्मी जी का पूजन करना, दीप दान भी करना है। तो उसमें इसके विषय में निर्णय दे रहे हैं कि तुला के सूर्य में चतुर्दशी तथा अमावस्या को प्रदोष काल में मनुष्य हाथ मूल का मसाल लेकर पितरों के रास्ते को दिखावे। दोनों दिन प्रदोष हो तो पराग्रहण करे। जो मसाल लेकर आते हैं ना, टेसू गाते हैं हम लोग, उनके लिए टेसू बम भी सोनी गढ़िया थी, बचपन को सुना था, उनके गीत बड़े अच्छे होते हैं, सावर जैसे। तो वो उनके मंत्र हैं और वो जो मसाल लेकर आते हैं उसको उनके द्वारा पितरों को रास्ता दिखाई जाती है। ये दोनों दिन अमावस्या है और प्रदोष काल में दोनों दिन अमावस्या पड़ रही है,
तो परा लिखा प्रदोष भूत दर्शयो उल्कास्ता नरः कुरु पितॄणां मार्ग दर्शनमिति दिनद्वये सत्वे परः, दिनद्वये सत्वे परः अर्थात दिनद्वय दोनों में हो तो पर ही गृहीत होगी। 31 दारी की पूर्व है अमावस्या और 1 की पर में है, तो ये बात स्पष्ट हो गई आपकी। दूसरा ये तिथि तत्व में जो है इनका वचन है कि दंडई गर्जनी योगे दर्शा स्यातु परिहनी तदा विहाय पूर्वद्यु परेनी सुख रात्रि के। एक दंड रात्रि के योग में अमावस्या दूसरे दिन हो तब पूर्व दिन को त्याग कर दूसरे दिन विधि विधान से जो है अमावस्या का कृत्य पूजन करे। और भी समझिए, यद्यपि बहुत है फिर भी थोड़ा, क्योंकि ये विषय होली दीपावली ही 2 पर्व होते हैं, और यदि हमने अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म जिनकी श्रद्धा है, यदि उनका भ्रम नहीं निकाला तो फिर हमारा पढ़ने पढ़ाने क्या महत्व हो सकता है। तो जितनी भी सामर्थ्य है, जितने अपना अध्ययन है, और उसमें उसके द्वारा हमारा पूरा अंदर से मन है कि जो निर्भ्रांत होकर के जो है पर्व तिथि को मनाएं। क्यों, यदि गृहस्थ का उद्धार होगा तो पर्व तिथियों के द्वारा होगा, और पर्व तिथि में यदि भ्रम हो गया तो सनातन धर्म ज्यादा दिन तक जो है टिकने वाला नहीं है। इसलिए लिख रहे हैं कि दिवो दासी तो प्रदोषस्य कर्म कालत्वात्, प्रदोष में ही कर्म का काल होता है। जो भी कर्म प्रदोष काल में होता है, दीपावली संबंधित, अमावस्या संबंधित। अर्धरात्रि भवत्येव लक्ष्मी आसेतु ग्रहान अतः स्वर्गताम दीप्ता दीपर जागृत जनोत्सवाः सुधा धवलतः कार्यः पुष्पमाला शोभितः इति ब्रह्मोक्तश्च प्रदोष अर्धव्यापिनी मुख्यः। एक व्याप्तौ परैव, सब जो है समझ रहे होंगे कि आगे बहुत से जो है ऐसे संशय आएंगे, तो संशय छोड़ नहीं रहे ये हमारे जो नृसिंधुकार और धर्म सिंधु। तब प्रदोषस्य मुख्यत्वात् अर्धरात्रि अनुष्ठेय अभावाच्च। ध्यान से देखिए, शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शास्त्रीय पंक्ति लगानी चाहिए। जैसे व्याकरण में पंक्ति लगती है ना, हमारे गुरुजी बनारस में कहते हैं पंक्तियां लगलवा ना लगलवा, ना लगलवा फिर कहीं। तो ऐसे ही जो शास्त्र है ना, उसी पंक्ति लगनी चाहिए। किसी ने कह दिया, सुन लिया, यूट्यूब पे डाल लिया, वो मान लिया, होल्ला मचा से काम नहीं चलता है। जो शास्त्र की जो पंक्ति है वो पंक्ति प्रधान होती है। तो पंक्ति क्या कह रही है ये कि प्रदोषस्य कर्म कालत्वात्, प्रदोष को कर्म काल कहा है, और ब्रह्म पुराण में कहा है कि अर्धरात्रि भवत्येव लक्ष्मी आश्रय तुम ग्रहान, आधी रात के समय घर में आश्रय प्राप्त करने की लक्ष्मी घूमती है। अरे घर में कौन जागरण कर रहा है, कौन मेरा पूजन कर रहा है, मेरा कौन जप कर रहा है, जिसके यहाँ मैं बैठ करके आश्रय ग्रहण करूं। तो लक्ष्मी जो अपना आश्रय को ढूंढती है कि घर में मेरा भजन पूजन हो रहा है। अथा स्वलंकृतः लिप्ता दीपैर जागृत जनोत्सवाः, इसलिए मनुष्य अलंकारों से युक्त तथा पुष्पमाला से शोभित होकर के, चंदन लगा करके दीपों को जाल एवं उत्सव को कर जागते रहते हैं। इसलिए घर में बंधनवार है, दीपक हैं और पटाखे हैं। लोग जो है अपना इस बहाने जागते रहते हैं। विद्वान लोग जो हैं, तपस्वी लोग साधना करते हैं, बाकी जो अन्य लोग हैं अन्य माध्यमों से जागते हैं। कि जागरण की प्रधानता है। और लिख रहे हैं कि सुधाद लवतः कार्या पुष्पमाला शोभिता इति ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोष अर्धरात्र व्यापिनी मुख्या। प्रदोष और अर्धरात्र व्यापिनी मुख्य है। आप देखिए, पहले दिन यद्यपि जो है प्रदोष भी है और मुख्य है, किंतु वो परा नहीं है। पहले दिन प्रदोष में भी है हमारी अमावस्या, और जो है अर्धरात्रि में भी है, किंतु वो परा नहीं है। वही कह रहे हैं एक की व्याप्ति में परा ही है। अब देखिए यहाँ यद्यपि जो है परा जो 1 तारीख में वो यद्यपि अर्धरात्र व्यापनी नहीं है, वो केवल जो है प्रदोष व्यापनी है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों को व्याप्त करती हो दे परा माने। उसमें एक बात भी घट गई, प्रदोष व्यापनी हो अथवा अर्धरात्र व्यापनी हो तो परा माने 31 तारीख से पर कौन 1 तारीख है, तो 1 तारीख को ही जो है दीपावली मनाई जाएगी। है एक की व्याप्ति में परा ही है। तो यहाँ पर यद्यपि जो 1 की ही व्याप्ति है, प्रदोष काल में ही जो है अमावस्या है, इसलिए जो है 1 तारीख ही गृहीत होगी। हाँ, जो हमारे पंचांग काशी वाले हैं वहाँ के दिन मान से वो जो है वो प्रदोष काल में आपकी जो है अमावस्या नहीं है। इसे उनका के मत में भी जो है। किंतु प्रदोष के मुख्यत्व होने से आधी रात में अनुष्ठान का अभाव है। यद्यपि जो प्रदोष जो भी कर्म काल है दीपावली का, प्रदोष में विशेषता है, अर्थात प्रदोष काल में पूजन वगैरह होना चाहिए। आधी रात में भी यदि जो है वो अमावस्या नहीं है तो पराही गृहीत होगी, पूर्वागृहीत नहीं होगी। इससे ये बात निकल रही है। आगे पढ़ देता हूँ मैं। अपराह्ने प्रकर्तव्यम साध्रे पितृपरायण ही
प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका, अपराह्न में पितृभक्त श्राद्ध करे, श्राद्ध का बहुत विधान है उस दिन जो है, और प्रदोष के समय दीप मालिका करे। यह कर्म संपूर्ण तिथि में ही प्राप्त का अनुवाद है और वही ये क्रम है। तत्कर्म फल व्याप्तेर बलवत्वात् संपूर्ण तो प्राप्त्या खंड तो प्राप्त्या विधि अनुवाद विरोधाच्युक्तम। उस कर्म काल में व्याप्ति का होना बलवान है। संपूर्ण तिथि में प्राप्ति से, खंड तिथि में प्राप्ति से विदित अनुवाद का विरोध है। अर्थात इसका तात्पर्य निकला कि वही जो है यद्यपि परातिथि में एक तारीख में प्रदोष व्यापनी है, किंतु जो है अर्धरात्र व्यापनी नहीं है। किंतु उन्होंने इसमें निर्णय कर दिया यदि दोनों में से एक भी व्यापनी है तो वो तिथि परा ही गृहीत होगी, पूर्वागृहीत नहीं होगी। ये आपका जो निर्णय सिंधु का मत है और निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद में 406 पृष्ठ पे आप विद्वान लोग इसको देख सकते हैं। और कहीं पंक्ति लगाने में कहीं इधर से उधर हो गया हो तो सुधियो विभावयन्तु, हमारे विद्वान जन उसको देखें और हमारे जो व्हाट्सएप चलता है उस पर सूचित करें। अब अन्य विद्वानों के जो मत हैं और इस विषय पर जो है हमारे परम वैद्य जो वैकुंठ जी भी चर्चा हुई, राजस्थान भी चर्चा हुई और इधर उधर जो हमारे संपर्क के लोगों से भी चर्चा हुई। तो दीपावली महालक्ष्मी पूजन में जो विचार हैं अर्थात 1 तारीख 1 नवंबर शुक्रवार 2024 प्रदोष व्यापनी सूर्यास्त के बाद अर्थात प्रदोष व्यापनी जो तिथि होती है वह गृहीत होगी दीपावली। तो यहाँ प्रदोष व्यापनी जो है दोनों दिन है, पहले दिन भी दूसरे दिन भी। अब प्रजातंत्र है, जिस पक्ष में अधिक मत हो जाएंगे, शास्त्रकारों के वचन जिस मत में अधिक जुट जाएंगे वही तिथि गृहीत होगी। यदि जो 1 तारीख में प्रमाण अधिक मिलेंगे तो 1 तारीख को मान लेना और 31 तारीख में अधिक प्रमाण में 31 को मान लेना। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य वस्तु, शास्त्रीय प्रमाण होता है ज्ञात्वा सावधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। शास्त्र का ज्ञान करने के बाद ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। अब जो शास्त्र उसको हम कह रहे हैं जिसमें अधिक प्रमाण मिल जाए न हमारी मानो न 30-31 तारीख वालों की विद्वानों की बात मानो, एक वालों की मानो। जिसमें अधिक शास्त्र प्रमाण जिसको शास्त्र अधिक प्रमाणित करे उस तिथि को मान लेना। सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने का शास्त्र आज्ञा है। तो इस वर्ष संवत 2021 में 31 अक्टूबर 2024 के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल 15 घंटा 53 मिनट है। अर्थात चतुर्थी समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस्या शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार सायं 18 घंटा 17 मिनट तक व्याप्त है। स्पष्ट है अगले दिन नवंबर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि की व्याप्ति कम समय के लिए है, जबकि 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी को अमावस्या पूर्णतया प्रदोष में एवं निषिद्ध काल को व्याप्त कर रही है। प्रदोष काल को व्याप्त कर रही है और निषिद्ध काल को अर्धरात्रि की व्याप्त कर रही है। किंतु धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है क्या, तो 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इस तर्क के पीछे पितृकार्य भी है जो हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। क्यों, यदि 31 तारीख में यदि अमावस्या में दीपावली मनाएंगे तो उसमें पितृकार्य से आप वंचित रह जाएंगे। देव कार्य से पहले पितृकार्य का होना आवश्यक है, तो वो 1 तारीख में ही संभव है। इसलिए पितृदेव पूजन के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है। पितृदेव पूजन से तात्पर्य है प्रातःकाल अभ्यंग स्नान, देव पूजन और अपराह्न में पारण कर्म आदि दीपावली के दिन मनाई जानी चाहिए। अपराह्न में है तो अपराह्न में बना लीजिए, कोई बात ही नहीं है। पार्वण जो है पूर्वान्नो पितृणा अपराह्नो पूर्वान्नो देवाना अपराह्नो पितृणाम। यह सभी कार्य कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद में होंगे जो कि विपरीत दिशा निर्देश है। यदि आपने जो 1 तारीख में नहीं कहा और पितृ कार्य आपने किए नहीं और देव कार्य कर लिया तो ये शास्त्र की जो आज्ञा है ना उसकी अवहेलना हो जाएगी। इसे पितृ कार्य पूर्व जो देव कार्य होता है तो वही कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये शास्त्रोक्त नहीं रहेगा, अर्थात दूसरे दिन ही दीपावली का शास्त्र नियम के अधीन उचित होगा। अश्विनामावस्याम प्रातःभ्यंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम। सूर्योदय व्याप्ति यथोत्तरम घटका रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संदेहा, कोई संदेह नहीं। हमने यद्यपि जो है वो सब निर्णय सिंधु से कही दिया है। कहने का तात्पर्य कार्तिक अमावस्या को प्रदोष के समय लक्ष्मी पूजनादि कहा गया है। इसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर 1 घड़ी 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल अमावस्या हो
तो कुछ संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि यदि पहले दिन प्रदोष काल में अमावस्या है अर्थात 31 तारीख में भी है और 1 तारीख में अमावस्या है, किंतु दूसरे दिन जो है प्रदोष काल में यदि 1 घंटा 24 मिनट तक भी अमावस्या रह गई प्रदोष काल में, तो वो परा अर्थात 1 तारीख की अमावस्या की हित मानी जाएगी, 31 तारीख की नहीं मानी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परदने एवं दिन द्वयेपि व प्रदोष व्याप्तु परा पूर्वोत्तरीय प्रदोष व्याप्तु लक्ष्मी पूजनातु पूर्वा। पर दिन एवं जब दोनों दिन जो है प्रदोष में जो अमावस्या व्याप्त है तो पर दिन ही जो है लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, अर्थात 1 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन धर्म सिंधु के आधार पर ये बात कही गई है। पहले दिन ही अथवा दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो पर ही लेनी होगी, ठीक है। तो दोनों दिन प्रदोष व्यापनी है हमारे जो यद्यपि जो है आपके काशी के पंचांग में प्रदोष व्यापी नहीं बताई उनकी तिथि मान के अनुसार, तो इसलिए भ्रम हो रहा है कि तो हमारे यहाँ कोई भ्रम नहीं है कि हमारे प्रदोष काल में जो है वो अमावस्या है। तिथि निर्णय कहता है और भट्टो दीक्षित के पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। दोनों दिन ही प्रदोष काल में अमावस्या स्पर्श नहीं कर रही है तो दूसरे दिन ही जो है लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। यम प्रदोष व्यापनी ग्रहाया दिनद्वये है, यदि दोनों दिन अमावस्या है तो दूसरे दिन वायु प्रदोष व्यापनी है, वही गृहीत है। ये तिथि निर्णय का वचन है। पूर्वोत्तर व्याप्ति पक्षे परत्र यामत्रयाधिकापि दर्शापेक्षया, यदि जो है वही 1 घंटे से अधिक यदि रह जाए दूसरे दिन तो दूसरे दिन की मानी जाएगी। पृथ्वपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजा आदि क्रमी परत्रैव युक्तम एतन्मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षद्वेपि। इसलिए जो है दोनों पक्ष सभी के अनुसार जो है दूसरे दिन जो प्रदोष व्यापनी आपकी अमावस्या वही गृहीत होगी। कहने का तात्पर्य है जितने भी शास्त्र प्रमाण मिल रहे हैं वो 1 तारीख को मिल रहे हैं अधिक से अधिक, और जो 31 तारीख में से अधिक खोज लें उस पर विचार करेंगे। जो प्रमाण हमसे विद्वानों के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं वो हम आपके लिए कह देते हैं। अर्थात ये अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो तो या यदि अगले दिन अमावस्या 3 पहर से अधिक व्याप्त हो तो दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धिगामिनी होकर 3 पहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो लक्ष्मी पूजन अगले दिन अमावस्या को ही करें। इस प्रमाण से भी जो है 1 तारीख आ गई। इसी प्रकार दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन लक्ष्मी पूजन युक्ति संगत होगा। और कहा जाए थक तो नहीं गए आप लोग, थक गए तो ही छोड़ दिया जाए। अभी तो बहुत लोगों ने फोन किए हैं, झारखंड से आया है, बंगाल से, बनारस से, दिल्ली से, हरियाणा से। उभयधने प्रदोषे व्याप्तु पराग्रह्या दंडकई जानिए दर्शा स्यातु परि अहनी तदा विहाय पूर्वोद्यो परिक्षणी स्वर्गामिनः। ये भी तिथि तत्व है। ये दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो अगले दिन ही जो है दीपावली का पूजन लक्ष्मी का पूजन करें। ये तिथि तत्व का जो है वचन है। तब प्रथम दिन होकर के अगले दिन ही शुभरात्रि बनावे। यद्यपि दीपावली के दिन निषिद्ध काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल लक्ष्मी पूजन दीप दान आदि का काल तो प्रदोष ही है। यदि अर्धरात्रि में पहले दिन हो रही है और प्रदोष में भी हो रही है, किंतु जो कर्म जो काल है वो प्रदोष काल है और प्रदोष काल हमारी 1 तारीख को अमावस्या की प्राप्ति है, इसलिए दूसरे दिन अमावस्या गृहीत होगी। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा तथा कर्मादि वृक्षा से दातव्या सक्ता देव गृहेश हो। निर्णय सिंधु में कह रहे हैं धर्म सिंधु प्रसाद चिंतामणि तिथि निर्णय आप सुनते लीजिए कौन से हैं। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, प्रसाद चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्रों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर भी दूसरे दिन अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त प्रदोष व्यापनी वाली अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना ही शास्त्र सम्मत है। अतएव सभी शास्त्र वचनों के अनुसार सभी शास्त्र वचनों में विचार करने से और विद्वानों की सहमति के द्वारा ये इस तथ्य हम लोग पहुँचे हैं कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही दीपावली पर्व तथा लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। संपूर्ण भारत में यह पर्व इसी दिन होगा। यह निर्णय पंचांगकारों को मान्य है। परंपरा के अनुसार अनेक उदाहरणों से जो है स्पष्ट है। इसलिए ध्यान दें, कुछ विद्वान जो ध्यान दें कि पंचांगकारों के मतानुसार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला आदि राज्यों में जहां अमावस्या थी 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल को 1 घड़ी से कम अर्थात सूर्यास्त 17-13 के बाद होगा अथवा प्रदोष से पूर्व समाप्त स्थान के बाद भी सूर्यास्त होगा, वहाँ पर वो भी जो है दूसरे दिन ही बनाए। क्यों लिखा है याम तिथिम समय प्राप्य उदया याति भास्कर साथ ही सकला गया स्नान दान व्रतादिषु।
इस शास्त्रानुसार इसी दिन 1 नवंबर 2024 प्रदोष काल में साकल्याय दिन अमावस्या तो विद्यमान, संपूर्ण दिन अमावस्या तो विद्यमान रहेगी। इस अभिप्राय यह भी है कि भले ही गणितगत तिथि किसी दिन कर्म काल के एक ही पल को व्याप्त क्यों न करे, उसका पूर्ण कर्म काल धर्मशास्त्रानुसार साकल्याय दिन तिथि को व्याप्त होने के कारण व्रत पूर्वानुष्ठान के योग होता है। अतः 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्रदोष में महालक्ष्मी पूजन होगा। यतो धर्मस्ततो जयः।